हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम और स्वागतम रहेगा भी। आज हम लोग देखा जाएगा साइंस का जीके का क्वेश्चंस देखा जाएगा, जो हर एक टॉपिक से रिलेटेड रहेगा और हर एक टॉपिक को कवर किया गया इसमें, जिसमें 100 जीके का क्वेश्चंस देखा जाएगा और 100 से एनफ यानी ज़्यादा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चंस रहेगा। तो जो बायोलॉजी जीके हिंदी में रहेगा, इसका पैटर्न जो रहेगा हिंदी में रहेगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं जीके का क्वेश्चन। टॉप बायोलॉजी टॉप 100 जीके क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चंस को देखा जाएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा कि पालक में पाया जाने वाला अम्ल है। देखा जाएगा पालक में पाया जाने वाला अम्ल है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। एक अम्ल होता है जिसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल, जो पालक में पाया जाता है। इसी तरह करके हम लोग 100 क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो टॉप 100 लेवल के क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग सही से बैठ जाइएगा और हर एक क्वेश्चन को देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिएगा नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोहे पर लगने वाला जंग का रासायनिक नाम क्या है? जो लोहे पे जंग लग जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो आयरन ऑक्साइड। जो लोहे पर लगने वाले जंग का रासायनिक नाम आयरन ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? आप लोग को बताना है। इस बायोलॉजी सेक्शन में हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं वही हर एक टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चंस है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत यानी लीवर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टरी तापमापी से कितने डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है? डॉक्टरी जो तापमापी होता है तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोटर्स रोग का रोगजनक जीवाणु क्या है? एक रोग है जिसका नाम है सोटर्स। इसका रोगजनक का जीवाणु का नाम क्या है? तो एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स जीवाणु है वही रोगजनक है सोटर्स रोग का। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब भी लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके लेयर पे जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, लेकिन जो चढ़ाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो रूमिनेंट या रोमंथी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? जिसे छोटी आंत या क्षुद्र आंत भी बोला जाता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत या क्षुद्र आंत में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों सम्मिलित है कि डीएनए एक क्या है? तो डीएनए एक कार्बनिक अम्ल होता है। डीएनए एक कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए जो होता है इसमें थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन क्षार होते हैं, जिसे बेस पेयर इंग्लिश में बोला जाता है।
तो डीएनए में थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन क्षार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की औतिकी यानी हिस्टोलॉजी, जो जीव विज्ञान की औतिकी यानी हिस्टोलॉजी होता है, शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किसमें किया जाता है, तो औतिकी यानी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेनल हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। करो या मरो हार्मोन किस हार्मोन को बोला जाता है, तो एड्रेलिन। एड्रेलिन एक हार्मोन होता है जिसे करो या मरो के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। जो भी शिशु का परिवर्धन किया जाता है वह परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। यदि क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो शुक्राणु। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और यह एक नर जनन कोशिका होती है। देखिएगा, इसमें दो क्वेश्चंस बना है कि शुक्राणु मानव शरीर की एक सबसे छोटी कोशिका होती है तथा एक नर जनन कोशिका है। नेक्स्ट है कि विशालतम जीवित सरीसृप टर्टिल होते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि विशालतम जीवित सरीसृप क्या होता है, तो ये टर्टिल होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे विषैला सर्प, विश्व में सबसे विषैला सर्प क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सर्प होता है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे विषैला सर्प क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसका नाम है पेनिनसुलर टाइगर सर्प। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा स्तनी क्या है, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा स्तनी जिराफ है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी चिड़िया, सबसे छोटी चिड़िया क्या नाम है, तो हमिंग बर्ड। सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि दांत रहित स्तनी कौन होता है, दांत रहित स्तनी कौन होता है, तो चींटीखोर। जो चींटीखोर होता है दांत रहित स्तनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे भारी ग्रंथि कौन होती है, शरीर की सबसे भारी ग्रंथि यकृत यानी जिसे लीवर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे मजबूत पेशी कौन होता है, एक मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सा होता है, तो जबड़ों की पेशी जो होता है वही सबसे मजबूत पेशी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो ऐसे आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी को प्रतिदिन कितना कैलोरी ऊर्जा आवश्यक है, तो आदमी को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी 3900 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि महिलाओं को प्रतिदिन आवश्यक, अब महिलाओं को कितना प्रतिदिन आवश्यक है, तो 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा महिलाओं के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पुराना प्राइमेट क्या है, तो सबसे पुराना प्राइमेट लीमर होता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना आर्थ्रोपोड कौन होता है, तो पेरीपेटस सबसे पुराना आर्थ्रोपोड होता है। नेक्स्ट सबसे पुराना स्तनी कौन सा होती है, तो सबसे पुराना स्तनी एक डीना होता है, एक डीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पुराना कपी, अब कपियों में देखा जाएगा सबसे पुराना कपी कौन है, तो गिब्बन जो है वो सबसे पुराना कपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे विषैला भारतीय सर्प कौन सा है, सबसे विषैला भारतीय सर्प जिसका नाम है किंग कोबरा, यह भारतीय सर्प सबसे विषैला होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि विषैली छिपकली कौन सी होती है, उसका नाम बताना है। विषैली छिपकली जिसका नाम है हीलोडर्मा विषैली छिपकली होता है। नेक्स्ट विषैली मछली का नाम बताना है जो सबसे विषैला होता है, जिसका नाम है स्टोन मछली, यह सबसे विषैला होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंडे देने वाले स्तनी कौन कौन से होते हैं, अंडे देने वाले स्तनी जिसका नाम है एकेडीना डक बिल्ड प्लेटिपस, एकेडीना डक बिल्ड प्लेटिपस।
चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि भारत में सबसे विशाल म्यूजियम कहाँ पे है। भारत में सबसे विशाल म्यूजियम चेन्नई में है। और नेक्स्ट को देखा जाएगा कि भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर, भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर, तो भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर कोलकाता में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर, सॉरी ये रिपीट्स हो चुका है क्वेश्चन को, तो देख लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे विशाल एक्वेरियम कहाँ पे है, तो मुंबई में। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे, विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन कैल्शियम का जमाव होता है। जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है वह कैल्शियम का जमाव करता है। नेक्स्ट है कि रक्त एक प्रकार का क्या होता है, तो रक्त एक प्रकार का द्रव संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक प्रकार का द्रव संयोजी उत्तक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा जिसमें आंसर भी सम्मिलित है कि अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है। जो अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उपस्थित रहता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। रक्त का शुद्धिकरण यानी फिल्ट्रेशन, रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध रक्त का वितरण पूरे शरीर में हृदय के द्वारा होता है। जो भी रक्त पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है तो किसके माध्यम से, तो हृदय के माध्यम से शुद्ध रक्त का वितरण पूरे शरीर में हृदय के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आंसर्स भी है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जेनेटिक्स मटेरियल्स। नेक्स्ट है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखा था। और नेक्स्ट है कि फिलोसफिक जूलॉजी, फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, तो लैमार्क ने लिखा था। फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी, लैमार्क ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T.H. मार्गन ने अपना प्रयोग किस पर किया। T.H. मार्गन ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो फल मक्खी पर किया था। नेक्स्ट, आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक क्या है। आनुवंशिक लक्षणों के रासायनिक कारक क्या है, तो DNA, जैसे इंग्लिश में भी DNA ऐसे बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं। आनुवंशिकता के जनक J.J. मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोका कोला क्या है। कोका कोला क्या है, यह एक उत्तेजक पेय होता है। कोका कोला यह एक उत्तेजक पेय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया। तंबाकू का सेवन, देखिएगा सेवन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया, तो रेड इंडियन ने किया था। नेक्स्ट है कि पतझड़ किस कारण होता है। पतझड़ किस कारण होता है, एक्सिसिक एसिड, एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है एक्सिसिक अम्ल, एक्सिसिक एसिड, जिसके कारण पतझड़ होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है। देखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत किसका संश्लेषण करता है। जो लीवर होता है यकृत किसका संश्लेषण करता है, तो यूरिया का। नेक्स्ट, मनुष्य का सांस लेने की दर कितनी होती है। मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी होती है, 18 बार प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीव
सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो लुई पास्चर। नेक्स्ट है कि जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर और जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? कोच। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी नीली हवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे विशाल स्थलीय स्तनी, सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन है? तो हाथी है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे बड़ी अस्थि क्या है? सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है जो जांघ के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा सर्प कौन है? सबसे बड़ा सर्प अजगर होता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी मछली का नाम बताए, तो सबसे बड़ी मछली रिनोडोन टाइप्स होता है। सबसे बड़ी मछली रिनोडोन टाइप्स होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मोलस्क जाइंट स्क्वियर्ड है। सबसे बड़ा मोलस्क जाइंट स्क्वियर्ड। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा सिलेंट्रेट साइनिया, सबसे बड़ा सिलेंट्रेट साइनिया का नाम जेलीफिश होता है। और नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर किसका है? तो वेना केवा का, एंटोनी वॉन वेना केवा। एक वेना केवा होता है जो सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी शुतुरमुर्ग होती है। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी शुतुरमुर्ग होता है और सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है। चलिए नेक्स्ट है कि ये लेक्चर समाप्त होता है, तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट्स करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी जीके की क्वेश्चंस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से कवर किया गया है। तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चंस को देखिएगा, नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे वीडियो में।